हेलो एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हमने वोल्ट मीटर के बारे में जानकारी ले ली थी कि किसी सर्किट में वोल्टेज को मेजरमेंट करना है तो हम लोग वोल्ट मीटर का यूज करते हैं। तो उसमें हमने पूरी जानकारी वोल्ट मीटर के बारे में ले ली थी। अगर वो किस लेक्चर किसी ने नहीं देखा तो प्लीज पहले जाके वो वीडियो देख लीजिए। मैं इसकी लिंक आपको आई बटन में प्रोवाइड करवा दूंगा। आज का हमारा टॉपिक रहेगा पावर। पावर को कैसे हमें मेजर करना है डीसी सर्किट में और एसी सर्किट में। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे पावर इन अ डीसी सर्किट। ठीक है। तो डीसी सर्किट में पावर को मेजर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि इट इज द पावर टेकन बाय द लोड इज प्रोडक्ट ऑफ रीडिंग ऑफ एन ए मीटर एंड अ वोल्ट मीटर। इसका मतलब क्या है? सिंपल P इज इक्वल टू वी आई होता है। ये तो एक इक्वेशन है ही है, P इज इक्वल टू वी आई। इसका मतलब क्या है? वोल्टेज, वोल्ट मीटर में जो वोल्टेज आया वो और ए मीटर में जो आपका करंट आया वो, उन दोनों का प्रोडक्ट ही आपका पावर है। ठीक है। तो डीसी सर्किट के लिए हम लोग दो कनेक्शन जैसे आपको यहाँ पे फिगर में बताया हुआ है। एक या तो हम लोग इस तरीके से कनेक्शन दे सकते हैं, या वोल्टेज को वोल्ट मीटर को हम लोग ए मीटर से पहले कनेक्ट कर सकते हैं, या फिर वोल्ट मीटर को हम लोग ए मीटर के बाद में भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो ऐसे दो टाइप के कनेक्शन हमारे पॉसिबल है इन अ डीसी सर्किट। ओके। अगर हम लोग डीसी सर्किट, अगर हम लोग फिगर ए को कंसिडर करते हैं, ठीक है, यानी ए मीटर हमारा कनेक्टेड बिटवीन द लोड एंड वोल्ट मीटर। तो यहाँ पे जो वोल्टेज अक्रॉस द लोड है आपका, ओके, वोल्ट और वोल्टेज ड्रॉप कितना है आपका ए मीटर पे? वीए जितना है। देखिए आपको यहाँ पे वीए का ड्रॉप मिलेगा, और लोड के अक्रॉस का वोल्टेज कितना मिलेगा आपको? वीएल जितना मिलेगा। ओके। तो हम अगर ये फिगर को कंसीडर करते हैं ए को, तो हम लोग लिख सकते हैं कि टोटल वी क्या होगा हमारा? वीए प्लस वीएल होगा। यानी ए मीटर के अक्रॉस जितना आपका वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है उतना, प्लस लोड के अक्रॉस में जितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है उतना। अगर उन दोनों का हम लोग समेशन करते हैं तब जाके हमें टोटल वी मिलेगा। सो रीडिंग अगर हम लोग वोल्ट मीटर का गिनते हैं, यहाँ पे अगर हमें वोल्ट मीटर का रीडिंग चाहिए तो हमें क्या, लोड के अक्रॉस में वोल्टेज चाहिए। यानी जो वी है, वीएल है, वही हमारा वी होगा। ओके। तो वीएल इज इक्वल टू हमारा क्या होगा? वी माइनस वी ए। ओके। और जब आपका आर ए आपका क्या है यहाँ पे? रेजिस्टेंस है किसका? ए मीटर का। तो ए मीटर के अक्रॉस आपका वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा? जो वी है वो आपका क्या कहलाएगा? आई ए इंटू आर ए। आई ए क्यू, आई क्यू यहाँ पे आई आपका क्या है? टोटल करंट है जो हमारा फ्लो हो रहा है लोड के थ्रू। ओके। और ए मीटर के थ्रू भी। और आर ए क्या है हमारा? इंटरनल रेजिस्टेंस है ए मीटर का। तो वी ए इज इक्वल टू आई ए इंटू आर ए। ओके। तो टोटल पावर अगर हम कंज्यूम करते हैं लोड के द्वारा, लोड के द्वारा कितना पावर कंज्यूम हो रहा है? वी एल इंटू आई। ओके। तो वी एल इंटू आई, तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो इक्वेशन हमारा आया है ये इक्वेशन, ओके, तो वो इक्वेशन को हम यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारे पास क्या इक्वेशन आएगा? वी माइनस वी इंटू आई आएगा। देन इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? वी आई माइनस आई आर, आई स्क्वायर आर ए। तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि टोटल पावर जो कंज्यूम हो रहा है लोड के द्वारा वो क्या है? पावर इंडिकेटेड बाय एन इंस्ट्रूमेंट माइनस पावर लॉस इन ए मीटर। तो ये यहाँ पे ए मीटर का लॉस कितना है पावर का? आई स्क्वायर आर ए। ओके। या फिर आप क्या कह सकते हैं, अगर इसको आप दूसरी तरीके से लिखेंगे तो आप क्या कह सकते हैं? पावर इंडिकेटेड बाय द इंस्ट्रूमेंट इज इक्वल टू पावर कंज्यूम बाय द लोड प्लस पावर लॉस इन ए मीटर। सिंपल। अगर हम लोग फिगर बी को कंसिडर करते हैं, और फिगर बी में क्या है हमारा? यहाँ पे वोल्ट मीटर है वो कनेक्टेड है बिटवीन दी करंट, यानी ए मीटर और लोड के बीच में। तो अगर हम लोग ये फिगर को कंसिडर करते हैं तो हमारे यहाँ पे जो ए मीटर का करंट है थ्रू दी लोड, ठीक है, वो हमारा क्या रहेगा? रीडिंग क्या बताएगा हमारा? करंट ए मीटर आई इज इक्वल टू वी एल, वी ए प्लस वी एल। ठीक है, या सॉरी, वी वी प्लस वी एल, यानी वी वी क्या है हमारा? वोल्टेज अक्रॉस दी वोल्ट मीटर। ओके। तो यहाँ पे आई एल का होगा आपका आई माइनस आई भी होगा। अगर हम ये वाली फिगर कंसिडर करते हैं तो आई इज इक्वल टू क्या होगा हमारा? आई ए प्लस आई भी होगा, लेकिन आई ए क्या होगा हमारा? आई माइनस आई भी होगा। ओके। तो यहाँ पे आर वी क्या है आपका? रेजिस्टेंस है वोल्ट मीटर का। ठीक है। तो यहाँ पे करंट क्या होगा? उसमें करंट क्या फ्लो होगा? आई वी इज इक्वल टू वी बाय आर वी। ये इसका करंट फ्लो होगा थ्रू दी वोल्ट मीटर। ओके। सो अगर हम लोग यहाँ पे पावर कंज्यूम करते हैं, पावर को मतलब लोड के अक्रॉस कितना पावर कंज्यूम हो रहा है अगर उसको कंसिडर करते हैं तो हमारा क्या होगा? वी इंटू आई एल जितना पावर कंज्यूम हो रहा है लोड के द्वारा।
तो यहाँ पे आई एल की वैल्यू, ये जो हमारे पास वैल्यू आई आई एल की, ये जो वैल्यू आई आई एल की, वो हम लोग पुट करेंगे यहाँ पे, यानी v इंटू आई माइनस आई वी होगा। ओके, और आई वी की वैल्यू हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे। देन फर्दर अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो क्या होगा, वी आई माइनस वी स्क्वायर अपॉन आर वी। तो ये जो इक्वेशन आया, पावर कंज्यूम बाय द लोड इज इक्वल टू वी आई माइनस वी स्क्वायर अपॉन आर वी, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या कह सकते हैं कि जो पावर कंज्यूम हो रहा है लोड के द्वारा, वो किसके इक्वल है, पावर इंडिकेटेड बाय द इंस्ट्रूमेंट यानी वी आई माइनस पावर लॉस इन वोल्ट मीटर। तो पावर लॉस इन वोल्ट मीटर क्या होता है, वी स्क्वायर अपॉन आर वी होता है। ओके, तो दोनों केसेस में हम लोग कह सकते हैं कि जो पावर इंडिकेशन है, जो भी पावर इंडिकेशन है, वो दोनों इंस्ट्रूमेंट का सेम आ रहा है। सिंपल। यहाँ पे आपका पावर लॉस इन वोल्ट मीटर था, लेकिन अगर आप लोग अगर ऊपर वाली फिगर को कंसिडर, ए फिगर को कंसिडर करते हैं, तो वहां पे आपकी पावर लॉस इन ए मीटर होता है। सिंपल। ओके, तो अंडर नॉर्मल कंडीशन द वैल्यू ऑफ पावर लॉस इन इंस्ट्रूमेंट इज क्वाइट स्मॉल देन पावर कंज्यूम बाय दैट लोड। ये बहुत ही काम की लाइन है, ये आपको ध्यान रखनी है। कोई भी नॉर्मल कंडीशन में जो भी इंस्ट्रूमेंट का पावर लॉस होता है वो स्मॉल होता है, बहुत ही स्मॉल होता है, बहुत ही कम होता है देन दी पावर कंज्यूम बाय द लोड। जितना पावर आपका लोड के थ्रू कंज्यूम हो रहा है उससे तो स्मॉल ही होता है इंस्ट्रूमेंट का पावर लॉस। ओके, लेकिन परमानेंट जो वायर इंस्टॉलेशन होता है फॉर डायरेक्ट इंडिकेशन ऑफ पावर द वॉट मीटर इज यूज्ड। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, नॉर्मली पावर इंडिकेशन के लिए हम लोग वॉट मीटर यूज करते हैं। ए मीटर और वॉट मीटर के जगह पे हम लोग वॉट मीटर का यूज करते हैं। ओके, क्यों वॉट मीटर का यूज करते हैं, क्योंकि उसकी एक्यूरेसी ज्यादा होती है और जो भी आपका लेबर कॉस्ट है वो आपका कम हो जाता है, इसीलिए हम लोग वॉट मीटर का यूज करते हैं इंस्टेड ऑफ ए मीटर एंड वॉट मीटर। ओके, नाउ पावर इन एसी सर्किट। पावर इन एसी सर्किट, तो अगर आपका, पहले तो हमने पावर इन डीसी सर्किट देख लिया, नाउ पावर इन एसी सर्किट। तो एसी सर्किट में इंस्टेंटेनियस पावर हमें मेजर करना होता है कंटिन्यूसली। उसका क्यों मेजर करना होता है, क्योंकि वो कंटिन्यूसली वेरी होता रहता है। क्यों वेरी होता रहता है, क्योंकि करंट और वोल्टेज की साइकिल चलती रहती है, इसलिए। तो इंस्टेंटेनियस पावर को हम कैसे गिवन करते हैं, P इज इक्वल टू V इंटू आई। ओके, जहां पे P, V और I आपका इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ पावर, वोल्टेज एंड करंट है। ओके, सो सिनुसॉइडल वोल्टेज और करंट वेवफॉर्म के लिए जो करंट आपका करंट होता है वो आपका लैग होता है इन द फेज ऑफ, इन द फेज विद द फेज ऑफ वोल्टेज, और एंगल कितना होता है उसका, फाई होता है। तो इंस्टेंटेनियस वोल्टेज हमारा किस तरीके से गिवन होता है, V इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी, और इंस्टेंटेनियस करंट आपका कैसे गिवन होता है, आई एम साइन ओमेगा टी माइनस पाई। माइनस पाई क्यों, यहाँ पे करंट आपका लैग कर रहा है विथ रिस्पेक्ट टू वोल्टेज, और एंगल क्या है उसका, पाई है। ठीक है, तो ये वाला जो इक्वेशन हमने इंस्टेंटेनियस पावर का जो इक्वेशन था, उसके अंदर अगर हम लोग V इंटू आई की वैल्यू अगर हम लोग रखते हैं तो हमारे पास क्या वैल्यू आती है, वी एम आई एम साइन ओमेगा टी माइनस पाई। ओके, ये तो आ गया आपका इंस्टेंटेनियस पावर। अब स्टेडी कंडीशन पे, कोई भी स्टेडी स्टेट कंडीशन के लिए एवरेज पावर हम लोग लेते हैं। ठीक है, इंस्टेंटेनियस पावर की जगह हम लोग क्या लेते हैं, एवरेज पावर लेते हैं। तो एवरेज पावर क्या है आपका, एवरेज पावर है आपका प्रोडक्ट ऑफ सॉरी, एवरेज पावर क्या है आपका, इंस्टेंटेनियस वैल्यू की एवरेज पावर को हम लोग एवरेज पावर निकालते हैं और हम उसे यूज करते हैं कब, स्टेडी स्टेट कंडीशन के लिए। ठीक है, तो एवरेज पावर क्या होती है, एवरेज पावर साइकिल की, किसी एक साइकिल की एवरेज पावर क्या होती है, एवरेज पावर क्या है, 1/2 पाई समेशन ऑफ 0 से 2 पाई पी डी इंटू ओमेगा टी। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे P की वैल्यू रखेंगे, देन उसे फर्दर आगे हम लोग उसे सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने पे हमारे पास क्या वैल्यू आएगी P एवरेज की, वी आई कॉस पाई। ठीक है, जहां पे V आपका क्या है, आरएमएस वैल्यू है वोल्टेज की, तो V इंस्टेंटेनियस, या फिर आप कह सकते हैं कि V इज इक्वल टू, क्या कर सकते हैं आप, V इज इक्वल टू वी एम, जो भी आपकी V थी वो वी एम डिवाइड बाय √2, ये आपकी एवरेज वैल्यू हो जाएगी। ओके, और इसी तरह हमारी I की
यानी कि करंट की जो आरएमएस वैल्यू वो कितनी होगी, Im डिवाइड बाय √2, और cos फाई क्या है हमारा, लोड का पावर फैक्टर है यहाँ पे, ठीक है। सो ये हो गया हमारा पी एवरेज, हमारा पावर इन एसी सर्किट, समझ गए, VI cos फाई। ओके, अब पावर तो हमने देख, वोल्टमीटर और एमीटर से हम लोग दोनों का अगर हम लोग मल्टीप्लिकेशन करें तो हमें पावर मिल जाएगा, लेकिन हाई एक्यूरेसी के लिए हम लोग वॉट मीटर का यूज करते हैं। तो वॉट मीटर क्या है वो भी देख लेते हैं। तो देखिए वॉट मीटर, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वॉट मीटर, जो हमारा मेजरमेंट ऑफ पावर के लिए यूज होता है, ठीक है। इसमें आपकी दो कॉइल होती है, एक होती है आपकी सीसी और एक होती है आपकी पीसी। सीसी मतलब करंट कॉइल और पीसी मतलब प्रेशर कॉइल, ठीक है। जो आपकी करंट कॉइल होती है वो ऑलवेज आपकी सीरीज में कनेक्ट होती है विद द सर्किट, और जो पीसी होती है यानी प्रेशर कॉइल होता है वो आपकी अक्रॉस में कनेक्ट होती है लोड के, ऑलवेज, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये आपका टोटल मिला, ये दोनों जो आपको यहाँ पे बॉक्स दिख रहा है, ये बॉक्स आपका मिला के पूरा वॉट मीटर है, जो हमारा पावर मेजरमेंट के लिए यूज होता है। अब उसके कुछ टाइप्स हैं, जैसे यहाँ पे आपको 4 टाइप दे रखे हैं, डायनेमोमीटर टाइप, इंडक्शन वॉट मीटर होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक वॉट मीटर होता है, और थर्मल वॉट मीटर होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम लोग सिर्फ और सिर्फ डायनेमोमीटर वॉट मीटर के बारे में ही देखेंगे कि डायनेमो टाइप वॉट मीटर में हमारा किस टाइप का वॉट मीटर है, उसमें क्या क्या होता है और क्या क्या उसकी एरर्स भी हो सकती है, ओके। तो डायनेमो टाइप वॉट मीटर, ओके, तो ये क्या है आपका एक तरीके का इंडिकेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट है, जो हमारा पावर मेजरमेंट करने के लिए यूज होता है सर्किट में, जिसे हम लोग नॉर्मली वॉट मीटर कहते हैं। और जो डायनेमो टाइप वॉट मीटर जो होता है वो आपका पावर को मेजर करता है इन वॉट्स और किलोवाट्स में, ठीक है। डीसी और एसी दोनों के लिए यूज होता है। जब आप डायनेमो टाइप वॉट मीटर को यूज करते हैं तब जो आपकी उसकी फिक्स कॉइल होती है, फिक्स कॉइल का मतलब है यहाँ पे करंट कॉइल, सीसी कॉइल, ओके। तो करंट कॉइल को आप क्या करते हैं, सीरीज में कनेक्ट करते हैं विद द लोड, ठीक है। और मूविंग कॉइल, यहाँ पे मूविंग कॉइल क्या है आपकी पीटी है, सॉरी, मूविंग कॉइल क्या है आपकी पीसी है। पीसी मीन्स आप कह सकते हैं प्रेशर कॉइल, आप कह सकते हैं पोटेंशियल कॉइल, ठीक है। तो पोटेंशियल कॉइल होती है वो लोड के अक्रॉस में कनेक्ट होती है विद द सीरीज ऑफ रेजिस्टेंस, ओके। तो ये जो करंट कॉइल होती है वो आपका लोड का करंट कैरी करती है जहां पे, और जो ये आपका पोटेंशियल कॉइल होती है वो आपका क्या होती है, वोल्टेज जो आपके मतलब क्या क्या शो करती है, पोटेंशियल कॉइल आपका जो लोड के अक्रॉस में जो आपका वोल्टेज है वो आपका शो करती है, ओके। फिक्स जो कॉइल होती है उसको करंट कॉइल कहते हैं, और जो मूविंग कॉइल होती है उसको हम लोग पोटेंशियल कॉइल कहते हैं, ठीक है। ये देखिए उसकी कुछ फिगर बता रखी है, कुछ इस तरीके की अरेंजमेंट होती है। यहाँ पे आपका रेजिस्टेंस है जो आपको मल्टीप्लायर की तरह ही काम करता है, और वो आपका मूवेबल कॉइल यानी पोटेंशियल कॉइल के साथ कनेक्टेड है, और दो फिक्स कॉइल है जो हमारी सीरीज में कनेक्ट रहती है ऑलवेज लोड के साथ। तो इस तरीके से वॉट मीटर हमारा कनेक्ट होता है, ये उसका सर्किट डायग्राम है, ओके। और ये एक्चुअल में आपका डायनेमो वॉट मीटर किस तरीके से दिखता है तो आपका वो भी आपको यहाँ पे बता रखा है, ठीक है। तो जब आप किसी करंट कैरिंग मूविंग कॉइल को अगर आप मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करते हैं तो फिक्स कॉइल के मतलब करंट आपका जो फिक्स कॉइल के अंदर कैरी हो रहा है तो उसके कारण क्या होगा, जो अभी आपकी मूविंग कॉइल है उस पर आपका फोर्स एक्सर्ट होगा। यानी अगर इसमें आपका फ्लो हो रहा है I1, ये देखिए जैसे आपका यहाँ पे I1 फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो I1 फ्लो हो रहा है तो उसके कारण क्या हो रहा है कि यहाँ पे एक आपका करंट फ्लो हो रहा है, और इसके कारण क्या हो रहा है, फिक्स कॉइल से एक मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा है जो मूवेबल कॉइल से आपका कट हो रहा है, ताकि क्या हो रहा है यहाँ पे मूवेबल कॉइल में आपका फोर्स एक्सर्ट हो रहा है, ओके। वो किस तरफ हो रहा है, वो आपका कुछ इस तरफ ये तरफ हो रहा है, ठीक है, नीचे की तरफ हो रहा है आपका, समझ रहे हो। तो
इसी तरीके से मूवेबल कॉइल में आपका फोर्स एक्सर्ट होता है और मूवेबल कॉइल आपकी डिफ्लेक्ट होती है, और ये डिफ्लेक्शन आपको मेजर में आपको डिफ्लेक्शन जो होती है वो आपका मेजर करके आपको कैलिब्रेटेड स्केल पे आपको मेजरमेंट प्रोवाइड करवाता है। ठीक है, सिंपल है, कुछ भी नहीं है। फिक्स कॉइल में आपका अगर करंट फ्लो हो रहा है तो उसके कारण आपका फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा है उसके आसपास, और वो फ्लक्स आपका कट हो रहा है बाय द मूविंग कॉइल। ओके, तो मूविंग कॉइल पे आपका फोर्स एक्सर्ट हो रहा है और आपका डिफ्लेक्शन आपको मिल रहा है। ओके, और ये जो पॉइंटर है आपका, वो आपका रेस्ट पोजीशन पे कब आएगा, जब आपका कंट्रोलिंग टॉर्क इज इक्वल टू डिफ्लेक्टिंग टॉर्क होगा तब। ठीक है, तो जो आपका रिवर्सल करंट का जो रिवर्सल हो रहा है करंट कॉइल में, तो बोथ आपकी जो भी फिक्स कॉइल है या फिर प्रेशर कॉइल है जिसे आप मूविंग कॉइल कह रहे हैं, तो दोनों आपके इन द दोनों की जो डायरेक्शन है, ओके, वो आपकी दोनों की सेम रहेगी, और यहाँ पे आपका डिफ्लेक्टिंग टॉर्क जो है वो अनचेंज रहेगा। इसीलिए इसीलिए जो ये वाला इंस्ट्रूमेंट है यानी वॉट मीटर है, वो आपका यूज होता है डीसी मेजरमेंट के लिए एज वेल एज एसी पावर मेजरमेंट के लिए। ठीक है, तो और यहाँ पे जो आपका कंट्रोलिंग टॉर्क है वो आपका प्रोवाइड किया जाता है बाय द स्प्रिंग, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नाउ डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। तो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क क्या है, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क डीसी के केस में क्या होता है, तो देखिए डीसी के केस में आपका फिक्स कॉइल जो है वो आपका लोड करंट कैरी कर रहा है, और जो मूविंग कॉइल है आपका वो वोल्टेज के जो प्रोपोर्शनल में करंट है वो आपका कैरी कर रहा है। यानी आप कह सकते हैं कि आई एफ जो है फिक्स कॉइल का जो करंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आई एल के, और जो आई एल है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वी के। लेकिन डिफ्लेक्टिंग टॉर्क क्या है, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क है वो दोनों के प्रोपोर्शनल है, यानी आई एफ और आई एम दोनों के प्रोपोर्शनल में है। ठीक है, तो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क आपका प्रोपोर्शनल हो सकता है आई एल इंटू वी, जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो सकता है लोड के पावर पे। ओके, तो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क डीसी सिस्टम में कितना हो सकता है आई एल इंटू वी। अगर आप इधर आप डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी का अगर आप साइन हटाते हैं तो यहाँ पे कांस्टेंट आएगा जो के कहलाएगा। ओके, और वो के क्या है आपका, जो भी आपके स्प्रिंग का जो आपका क्या कहते हैं स्प्रिंग का जो कांस्टेंट है, स्प्रिंग कांस्टेंट जिसे कहते हैं हम, तो उसकी वैल्यू आपके यहाँ पे आएगी। ओके, तो डीसी सिस्टम में आपका डिफ्लेक्टिंग टॉर्क क्या हुआ आई आर इंटू वी, या फिर लोड पावर। ओके, और अगर हम एसी सिस्टम को कंसिडर करते हैं तो वोल्टेज जो है आपका लोड के अक्रॉस कितना होगा आपका वी एम साइन थीटा, और करंट कितना होगा आई एम साइन थीटा माइनस 5। ठीक है, तो जो इंस्टेंटेनियस डिफ्लेक्टिंग टॉर्क है वो आपका क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा आई एफ इंटू आई एम के, या फिर आप कह सकते हैं आई इंटू वी के। ओके, यानी आई एम साइन थीटा माइनस 5 इंटू वी एम साइन थीटा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो सकता है। तो ये तो आया आपका इंस्टेंटेनियस, लेकिन एवरेज डिफ्लेक्टिंग टॉर्क क्या होगा, एवरेज डिफ्लेक्टिंग टॉर्क क्या होगा आपका वी आई कॉस पाई, जो हमने एवरेज निकाला था, पावर का जो एवरेज हमने इससे पहले ही निकाला था, वो तो उसमें वी आई कॉस पाई आया था। तो यहाँ पे डिफ्लेक्टिंग टॉर्क आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा लोड पावर के, यानी आप ये क्या है आपका एक तरीके का पावर ही है वी आई कॉस पाई। ठीक है, जहाँ पे वी और आई आपकी क्या है आरएमएस वैल्यू है। ठीक है, तो टीडी आपका क्या है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लोड पावर पे। और स्प्रिंग आपका इंस्ट्रूमेंट आपका स्प्रिंग कंट्रोल है, इसीलिए आपका कंट्रोलिंग टॉर्क भी लगेगा। कंट्रोलिंग टॉर्क कितना होगा, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, थीटा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। और अंडर द स्टेडी कंडीशन, यानी डिफ्लेक्शन नहीं कर रहा है पॉइंटर आपका, डिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है, तो इस कंडीशन में क्या होगा, जो भी आपका टीडी है यानी डिफ्लेक्टिंग टॉर्क है वो इक्वल होगा किसके, कंट्रोलिंग टॉर्क यानी टीसी के। ओके, तो उस कंडीशन में यानी स्टेडी कंडीशन में थीटा जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा आपके लोड पावर के। ठीक है, इसीलिए जो वॉट मीटर होता है उसकी जो स्केल होती है वो आपकी यूनिफॉर्म होती है। समझ गए, डायनेमो टाइप वॉट मीटर में आपकी स्केल जो होती है वो आपकी यूनिफॉर्म होती है। नाउ उसके कुछ एडवांटेजेस हैं।
यानी वॉट मीटर के कुछ डायनेमो टाइप वॉट मीटर के कुछ एडवांटेजेस हैं, जैसे वो एसी और डीसी दोनों पावर को मेजर करने के लिए यूज होता है, और अगर हम उसे केयरफुली डिजाइन करें तो उसकी एक्यूरेसी भी हाई है, क्योंकि उसका जो एरर्स है वो बहुत ही लो है। 0.1% से लेके लगभग लगभग 2% तक ही उसकी एरर है, जो कि बहुत ही नेग्लिजिबल है। ओके, और सबसे मेन एडवांटेज क्या है, उसका स्केल जो है वो यूनिफॉर्म है। डिसएडवांटेजेस भी हैं कुछ उसके, जैसे ये इंस्ट्रूमेंट आपका एक्सपेंसिव है। क्यों? क्योंकि करंट कॉइल और आपका प्रेशर कॉइल और उसके अलावा मल्टीप्लायर जिसे आप रेजिस्टेंस कहते हैं, तो उसकी जिस तरीके से जितने मल्टीप्लायर अगर आप लगाते हैं तो उसके अकॉर्डिंग आपका एक्सपेंस बढ़ता जाता है। ओके, देन दूसरा डिसएडवांटेज क्या है, ऑपरेटिंग फील्ड अगर उसका वीक हो जाए तो रीडिंग आपका अफेक्ट होगा। ठीक है, और तीसरा डिसएडवांटेज क्या है, उसका टॉर्क स्मॉल है। सिंपल। ओके, तो ये 3 डिसएडवांटेज है उसके। नाउ उसकी एरर्स है। ठीक है, तो एरर्स किस किस टाइप की प्रोड्यूस हो सकती है वॉट मीटर के अंदर, ताकि जिसे हमें ट्रू रीडिंग ना मिल सके। तो पहली एरर है एरर ड्यू टू फ्रिक्शन ऑफ मूविंग सिस्टम, यानी जो ये मूविंग कॉइल हम लोग यूज करते हैं तो मूविंग सिस्टम में कुछ फ्रिक्शन भी होगा, तो फ्रिक्शन के कारण कुछ एरर प्रोड्यूस होगी। ठीक है, फिर सेकंड एरर क्या हो सकती है, एरर ड्यू टू फैक्ट दैट स्प्रिंग आर सब्जेक्टेड टू एजिंग, यानी स्प्रिंग क्या है आपकी टाइम टू टाइम उसे बदलने की जरूरत पड़ सकती है। ओके, तीसरी एरर क्या है, एरर ड्यू टू कनेक्शन ऑफ पोटेंशियल कॉइल सर्किट। समझ गए? चौथी एरर है टेम्परेचर के कारण एरर, क्योंकि टेम्परेचर अगर आपका जो आपने रेजिस्टेंस यूज किया है, मतलब जो मल्टीप्लायर यूज किया है, अगर उसका टेम्परेचर कोएफिशिएंट लो है, ठीक है, तो इसके कारण क्या होगा, आपका अगर टेम्परेचर हाई हो जाएगा तो रेजिस्टेंस भी हाई हो जाएगा, तो आपको जो वैल्यू मिलनी चाहिए एग्जैक्ट वैल्यू आपको नहीं मिलेगी। ठीक है, देन फिफ्थ एरर है उसकी एरर ड्यू टू एडी करंट। ओके, तो ये कुछ एरर्स थी जो हमारे वॉट मीटर में हमें देखने को मिलती है। नाउ दूसरा दूसरा वॉट मीटर है हमारा फेरोडायनेमिक वॉट मीटर। ओके, पहला तो हो गया हमारा डायनेमो टाइप वॉट मीटर, दूसरा है हमारा फेरोडायनेमिक वॉट मीटर। तो या ये भी आपका क्या है, ये एक तरीके का थोड़ा डिफरेंट है। जो हमारा डायनेमो टाइप वॉट मीटर था तो वो हमारा क्या था, एक इलेक्ट्रो मीटर था एक तरीके से। मतलब वो क्या करता है, एक डीसी मोटर का जो प्रिंसिपल होता है उस पर वर्क करता है। तो और ये जो फेरोडायनेमिक वॉट मीटर है इसमें कुछ डिफरेंट है। जैसे क्या है कि इसकी जो कॉइल होती है, जो मतलब कोर पे जो लेमिनेटेड कोर पे बाउंड की जाती है, वो आपका यूनिफॉर्म एयर गैप को प्रोवाइड करता है, किसमें, फेरोडायनेमिक वॉट मीटर में, ताकि क्या हो सके, विद कांस्टेंट पोटेंशियल आपके कॉइल रोटेट हो सके। ठीक है, जब इलेक्ट्रोडायनेमोमीटर में क्या होता है, आपका टॉर्क होता है वो स्मॉल होता है। कब स्मॉल टॉर्क स्मॉल होता है आपका, जब आपका शंट रिएक्टेंस और हीटिंग अगर आपकी बढ़ जाती है तब। लेकिन फेरोडायनेमिक वॉट मीटर में क्या होता है कि फ्लक्स डेंसिटी आयरन केयर जो होती है, इट हेल्प्स टू इंक्रीज द फ्लक्स डेंसिटी इन द पोटेंशियल कॉइल रीजन, देयरफॉर इट प्रोड्यूसेस द मोर टॉर्क। यानी फेरोडायनेमिक वॉट मीटर का टॉर्क हाई है कंपेयर टू इलेक्ट्रोडायनेमोमीटर वॉट मीटर। ओके, बट इसके भी कुछ मतलब कह सकते हैं कि ये डिसएडवांटेज है। ये इसके कुछ डिसएडवांटेज हम लोग कंसिडर कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आयरन कोर होने के कारण क्या है, उसके रीडिंग में इफेक्ट पड़ सकती है। किसके प्रेजेंस में, तो अगर आपका एडी करंट का जनरेशन हो रहा है आयरन कोर में, तो फेरोडायनेमिक वॉट मीटर है उसकी रीडिंग में आपको अफेक्ट देखने को मिलेगा। और अगर आपके प्रेशर कॉइल का इंडक्टेंस आपका चेंज हो रहा है, तो अभी आपको फेरोडायनेमिक वॉट मीटर में आपको चेंज देखने को मिल सकता है। उसके कुछ एडवांटेज है, कुछ डिसएडवांटेज है। एडवांटेज में हमारा क्या है, पावर कंजम्पशन स्मॉल है, एक्यूरेसी बहुत ज्यादा है, डीसी एसी सर्किट दोनों के लिए यूज होता है, और हार्मोनिक एनालाइजर के लिए भी यूज होता है। ये हार्मोनिक एनालाइजर क्या है, जैसे आपका किसी मतलब आपके वेवफॉर्म मतलब आपके घर में पावर आ रही है तो एक साइनोसोडल वेवफॉर्म में आएगी। ओके, तो कुछ ना कुछ डिस्टरबेंसेस होते रहते हैं प्रोडक्शन में।
ओके, तो उसके कारण क्या है, जो आपका साइनोसोडल प्योर साइन वेव आना चाहिए उसकी जगह कुछ डिस्टॉर्टेड आता है। ओके, तो वो डिस्टॉर्शन जो है वो आपका एक तरीके का हार्मोनिक है, जो हम लोग कह सकते हैं एक तरीके का डिस्टरबेंस है इन द सर्किट। ओके, तो वो जो हार्मोनिक को एनालाइज करने के लिए जो मीटर यूज होता है, तो उसके अंदर हम लोग क्या कर सकते हैं, फेरोडायनेमिक वॉट मीटर का भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो उसका डिसएडवांटेजेस क्या है, स्केल रेंज है उसकी लिमिटेड है, वेट टॉर्क टू वेट रेशियो बहुत ही कम है। ठीक है, टॉर्क टू वेट यानी ये एक तरीके की आपकी सेंसिटिविटी है, फेरोडायनेमिक वॉटमीटर की एक तरीके की सेंसिटिविटी है टॉर्क टू वेट रेशियो। ओके, और टेम्परेचर में अगर चेंज होता है तो वो भी कुछ एरर आपको प्रोड्यूस करती है। ओके, तो ये कुछ डिसएडवांटेजेस थे इसके। सो ये हमारा था फेरोडायनेमिक वॉटमीटर। नाउ नेक्स्ट लेक्चर में जब हम लोग मिलेंगे तब जो भी एरर्स वॉटमीटर में प्रोड्यूस हो रही है और किस कारण से हो रही है, तो वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर अप करेंगे। ओके, टिल